अभी हम लोग जीते ना जीते, लेकिन जिस दिन इंटरनेशनल इवेंट आ रहा हो और हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर जा रहे हैं, उस दिन हमको जीतना ही जीतना। आंखों में लिए एक सपना कि तिरंगे के साथ नाम हो अपना, एक लड़का जो उठ खड़ा जिसने कर दिया आज अपना नाम बड़ा। ये कहानी है दोस्तों एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, जेली। एक ऐसा प्लेयर जो एक वक्त ई स्पोर्ट्स को ही छोड़ देने वाला था, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि उसका वो बुरा वक्त ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जिसने दिया इंडियन ई स्पोर्ट्स को एक नया सितारा जो आज भारत को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने जा रहा है। दोस्तों, जेली द आईजीएल नाम के साथ जुड़ा ये टैग कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना, या यूं कहें तो क्यों लोग इनको सिर्फ आईजीएल नहीं दी आईजीएल कहकर बुलाते हैं, वो आज आपको पता चलने वाला है। सो वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हो आप सभी। ये स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है ना, उतनी ही चैलेंजेस से भरी पड़ी हुई है। जब उन पर कई सवाल उठे, कई लोगों ने जब टीम से निकल जाने के लिए कह दिया, तब उन्होंने हर उस हिटर को अपना मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी परफॉर्मेंस से उन सबके मुंह को ताला लगा दिया। फ्रॉम सैक जेली टू डब्ल्यू जेली, ये कहानी है दोस्तों बीजीएमआई स्पोर्ट्स के वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल की कहानी है गुंजन ठाकुर की। Who is none other than जेली दी आईजीएल। इंडिया के लैंड ऑफ गॉड हिमाचल प्रदेश से निकला ये लड़का, शायद वो कभी ई स्पोर्ट्स में आता अगर उसका भाई उसे इस गेम के बारे में ना बताता तो मैं गेम तब से खेल रहा हूँ जब गेम आई थी। उसके एक हफ्ते बाद से मैंने डाउनलोड करके, मेरे भाई ने मेरे को बताया था कि ऐसी ऐसी कोई गेम आई है तो खेल के देख, अच्छी लगेगी। तो खेलना वहाँ से स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छी लगी थी उस टाइम पे गेम। इसी गेम को खेलते खेलते इसमें उनका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया और फिर उन्हें इसके ई स्पोर्ट्स सीन के बारे में पता चला। इसके बाद वो ई स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए शुरुआत में वो टियर 2 से टियर 3 कस्टम्स खेला करते थे। बाद में उनके भाई के सपोर्ट से उनको बहुत ही अच्छा डिवाइस मिला और उन्होंने अपने गेम प्ले को यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया। और फिर दोस्तों एक दिन उनको आरू, जो आज खुद भी बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन चुके हैं, उन्होंने उस वक्त जेली के गेम प्ले को देखा, उसको परखा और उनको अप्रोच किया और साथ में एक न्यू टीम फॉर्म करी जिसमें थे जेली, आरू, अजय और नेक्सस। और फिर उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स खेले जहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही, जिसके चलते उनकी टीम को एक बड़ी ऑग स्टॉलवर्ट ई स्पोर्ट से ऑफर आया और स्टॉलवर्ट ई स्पोर्ट के बैनर के अंडर उन्होंने अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेला। और ये उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था क्योंकि उनको फाइनली एक मौका मिला था अपने आप को प्रूव करने का और कम्युनिटी में अपना नाम बनाने का। लेकिन यार, अपने पहले मेजर टूर्नामेंट के पहले 5 मैचेस में ही उन्होंने पूरी तरह से चोक कर दिया। लेकिन उसी दिन के लास्ट मैच में उन्होंने बतौर आईजीएल 10 सोलो फिनिशर्स निकाले और कम्युनिटी में अपना नाम पॉपुलर कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब स्टॉलवर्ट ई स्पोर्ट में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, पूरी टीम टूटने वाली थी, तब जेली एक डाउन फेज में चले गए थे। और डाउन फेज इतना कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर नेक्स्ट कोई टियर 1 ऑग उनको ऑफर नहीं करती है तो वो ई स्पोर्ट्स को ही क्विट कर देंगे। लेकिन उसी वक्त कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आया दोस्तों। जिस दिन उन्होंने स्टॉलवर्ट ई स्पोर्ट को लीव किया, उसी दिन उनको ओआर ई स्पोर्ट से ऑफर आया। और ये वही ओआर थी दोस्तों जहां जेली ने आगे चल के अपनी परफॉर्मेंस से ओआर जेली के नाम से सीन में अपनी अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करी। ई स्पोर्ट्स के साथ साथ जेली अपनी स्टडीज को भी बैलेंस करते रहते थे और कई बार तो वो एग्जाम वाले दिन टाइम से पहले जल्दी पेपर कंप्लीट करके घर आकर निकल पड़ते थे ताकि उनके मैचेस मिस ना हो, इतनी डेडिकेशन। तो एग्जाम की टाइमिंग ऐसी रहती थी कि 2 से 5 रहते थे मेरे एग्जाम, 2 से लेकर 5 o'clock तक। सो अभी वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप लोग एग्जाम जल्दी लिख देते हो तो आप लोग बाहर जा सकते हो। तो मैं जल्दी से जाता था क्योंकि 5 बजे से तो मेरे मैचेस स्टार्ट है, 1 घंटा घर पहुंचने में भी लगेगा। तो मैं जल्दी से जाता था वहाँ पे जाके। अब मेरे को जितना आता था, जितना मेरे को लगता था कि मैं पास हो जाऊंगा इसमें, मैं उतना करके आता था 40 से 50 नंबर का। घर पे ये बात अभी तक पता नहीं है, इसके बाद पता चलेगी घर पे ऐसा भी मैंने किया है। क्योंकि घर पे बताता तो मैं घर पे तो यही बोला था कि मैं पढ़ाई को प्रायोरिटी में रखूंगा। और ओआर ई स्पोर्ट्स अब तक के उनके ई स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा टेन्योर रहा दोस्तों इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी टीम, जहां उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स जीते तो कुछ टूर्नामेंट्स में पोडियम पे फिनिश भी किया। ऑफिशियल टूर्नामेंट बीएमपीएस सीजन 1 में भी दोस्तों उन्होंने 2nd पोजीशन सिक्योर करी। ओआर ई स्पोर्ट्स के बाद वो गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स का पार्ट बने और एक बार अगर आप गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स में आ गए तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज्यादा हो जाती हैं। उनकी भी हो गई थी क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशंस हर बार फुलफिल करना उसका अलग से प्रेशर बन जाता था यार। ऊपर से जेली के गॉड लाइक में जुड़ने से पहले टूर्नामेंट्स में गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही थी, जिस वजह से जेली के जुड़ने के बाद फैंस की एक्सपेक्टेशंस जो थी दोस्तों वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि नए आईजीएल के आने के बाद शायद अब टीम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ये सभी फैंस सोच रहे थे, बट जेली के आने के बाद भी टीम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला यार, जिसके चलते टीम में कई चेंजेस भी हुए बट परफॉर्मेंस वहीं की वहीं रही।
फैंस की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एज अ टीम परफॉर्मेंस ना आने पर जेली को काफी हेट का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने तो सैक जेली भी कहना शुरू कर दिया था। टीम जब भी किसी मैच से एलिमिनेट होती थी तो हर जगह कमेंट सेक्शन में सैक जेली स्पैम होने लगता, और कई लोगों ने तो उनको गॉड लाइक स्पोर्ट्स को छोड़ देने के लिए भी कह दिया। इसके चलते दोस्तों जेली काफी डिमोटिवेट हो गए थे काफी टाइम के लिए। यार मेरे लीव करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूँ सच्ची। अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि नया आईजीएल आ जाएगा और सब कुछ एकदम सॉर्ट हो जाएगा प्रॉपर, जैसे पहले डोमिनेट करती थी TSM एंटिटी, तो ऐसा नहीं होगा। तुम एग्रेसिव आईजीएल लेके आ जाओ, जो मर्जी लेके आ जाओ, नहीं होगा ऐसा। टाइम तुमको देना पड़ेगा, उसको 6-7 महीने देने पड़ेंगे फिर से लेकर, फिर से तुम लोग वहीं आ जाओगे जहाँ पे थे। प्रॉब्लम होगी भाई, कुछ मतलब नहीं उस चीज़ का। एक टाइम के बाद मेरे से नहीं होगा तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा, फिर तुम लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खुद से। और थोड़े टाइम के बाद भी एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छी ना आने के कारण टीम में कुछ चेंजेस हुए और जेली गॉड लाइक की प्लेइंग 4 में से बाहर हो गए। एंड आफ्टर सम टाइम जेली ने गॉड लाइक स्पोर्ट्स को लीव कर दिया। गॉड लाइक स्पोर्ट्स के बाद वो ट्रू रिपर्स का पार्ट बने, और अब यहाँ उनको ये प्रूव करना था कि अभी भी वो अपनी टीम को लीड करने की काबिलियत रखते हैं, जिसके लिए उनको अब अपनी टीम को एक बेटर परफॉर्म करने की जरूरत थी। और इसी के चलते ट्रू रिपर्स में अपने पहले ही ऑफिशियल टूर्नामेंट उन्होंने BGIS 2025 में अपनी टीम को ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई कराया और वहां पे 5th पोजीशन सिक्योर कर ली। हेटर्स के मुंह पे ताला लगा दिया यार, क्योंकि जेली ने एक नई टीम के साथ अपने पहले ही ऑफिशियल टूर्नामेंट में टीम को ग्रैंड फाइनल्स में टॉप 5 में लेकर पहुंचाया। हालांकि उसके बाद हुए BMPS 2025 में वो ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी टीम में फिर से कुछ चेंजेस हुए। और इस नए चेंजेस के बाद दोस्तों और नई टीम सिनर्जी के बाद जेली की टीम ने एक के बाद एक मेजर टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके सीन में डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया। जहां इस साल आईकू बैटल ग्राउंड सीरीज में दोस्तों 7th पोजीशन, BGMS सीजन 4 में 4th पोजीशन, BMSD 2025 में 4th पोजीशन एंड रिसेंटली कंक्लूड हुए BGMI इंटरनेशनल कप यानी कि BMIC में जापान एंड कोरिया टीम्स के अगेंस्ट सेकंड आकर ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 के ग्रैंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। फाइनली दोस्तों अब जेली का वो सपना इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का अब पूरा होने जा रहा है। तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि वो इस PMGC 2025 में अच्छा परफॉर्म करें और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में काफी सारी ट्रॉफीज अपने नाम करें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी जेली के स्पोर्ट्स सफर की। और हाँ दोस्तों, लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जेली की दुनिया है और जेली की दुनिया में जेली इज नॉट द प्रॉब्लम, ही इज द सॉल्यूशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।